साथियों नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे चतुर्विध रसायन की बात करने वाले हैं। चतुर्विध रसायन जिसमें हम लोगों ने चार प्रकार के रसायन की बात करेंगे, जिसमें पहले नंबर पे है खरलीय रसायन। पहला है खरलीय रसायन, अर्थात ऐसा रसायन जो खरल द्रव्यों की सहायता से प्रयोग होता है, बनता है। तो यहाँ देखेंगे खरलीय रसायन किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, आइए जान लेते हैं। तो देख लेते हैं कि खलव यंत्र, खलव यंत्र किसको बोलते हैं? खरल यंत्र। खरल जानते ही हैं, द्वारा निर्मित, मतलब खलव यंत्र या खरल यंत्र द्वारा निर्मित किए जाने के कारण इसे खलवी या खरली रसायन कहा जाता है। ठीक है, खरली या खलवी रसायन कहा जाता है क्योंकि इसमें खरल, इसके निर्माण में खरल यंत्र का प्रयोग होता है। ओके, ये तो हो गई सिंपल परिभाषा हो गई। उसको देखेंगे कि खरली रसायन की निर्माण विधि कैसे होती है, कैसे बनाते हैं खरली रसायन। तो देखेंगे इस प्रकार के जो मतलब खरली रसायन होते हैं, इस प्रकार के रस औषधियों के निर्माण में, मतलब इस प्रकार के खरली रसायन के निर्माण में या रस औषधियों के निर्माण में प्रयुक्त घटक द्रव्यों, भाई हर एक जो भी एक रसायन होता है उसमें कोई ना कोई घटक द्रव्य होता है, तो प्रयुक्त जो घटक द्रव्य हो यथा जैसे भस्म आदि, कुछ भस्म का प्रयोग हो रहा है, कुछ काष्ठ औषधियों का प्रयोग हो रहा है, भस्म आदि तथा प्रयुक्त काष्ठ औषधियों के सूक्ष्म चूर्ण को वर्णित मात्रा के अनुसार, मतलब जो शास्त्रों में मात्रा बताई गई है, चाहे भस्म औषधियाँ हो चाहे सूक्ष्म चूर्ण हो, उनकी मात्रा के अनुसार लेकर उसे उल्लेखित भावना, और पर्टिकुलर किसमें भावना देना है ये भी निर्देशित किया रहता है, उल्लेखित भावना द्रव के साथ मिलाकर खरल यंत्र में क्या करना है? मर्दन करना है। खरल यंत्र में अच्छे से घोटना है। आप लोग रसशास्त्र के प्रैक्टिकल में खूब अच्छे से मर्दन करते हैं, घोटते हैं, आप लोग को अच्छे से याद है। जब अच्छे से मर्दन कर लेंगे, जब गोली अर्थात चक्रिका, जिसको बोलते हैं चक्रिका, बनने लायक हो जाए, मतलब इस तरह का मर्दन करें कि जब गोली या चक्रिका बनने लायक हो जाए तो निर्देशित मात्रानुसार, मतलब चक्रिका या गोली की एक निश्चित, हर एक जो योग होते हैं उसकी एक मात्रा होती है कि इतने मिलीग्राम का होना चाहिए, इतने रत्ती का होना चाहिए। निर्देशित मात्रानुसार एक रत्ती या दो रत्ती, मतलब एक रत्ती मतलब 125 मिलीग्राम, दो रत्ती मतलब 250 मिलीग्राम गोली बनाकर या चक्रिका बनाकर छाया में शुष्क कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, धूप में नहीं सुखाते हैं, छाया में ही शुष्क कर किसी कांच की शीशी में रख कर संरक्षित कर लेते हैं। ओके, अब आइए देख लेते हैं कि खरली रसायन का क्या महत्व है या इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, रसशास्त्र में तो खरली रसायन में विभिन्न प्रकार के रस भस्मों, कॉमा कज्जली, कज्जली मतलब पारद गंधक के मर्दन करने से बनता है, को मतलब रस भस्मों कामा कज्जली को काष्ठ औषधियों में मिश्रित कर प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब रस भस्मों और कज्जली को काष्ठ औषधियों में मिश्रित करके प्रयोग किया जाता है इस प्रकार के खरली रसायन में। दूसरा क्या है? वटी रूप में, क्योंकि जो इस खरली रसायन के माध्यम से किस प्रकार का रूप में, किस फार्म में हमें मेडिसिन मिल रही है? टैबलेट फार्म मिल रही है। टैबलेट फार्म अपने आप में सबसे बेस्ट मतलब कि माध्यम होता है किसी भी रोगी को दवा खिलाने का। ठीक है ना, वटी अर्थात टैबलेट रूप में निर्मित होने के कारण इसका प्रयोग, मतलब खरली रसायन का प्रयोग उचित मात्रा में आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो महत्व हो गए। अगर यही चूर्ण होता तो शायद बहुत से लोग जो कहते हैं ना कि आयुर्वेदिक चूर्ण होता है, इसको खाने में बहुत वोमिट हो जाता है या नाउजिया होती है, मिचली होती है, तमाम समस्याएं होती है, लेकिन वटी रूप में होने की वजह से इसमें कोई विशेष समस्या नहीं आती है। अब देखेंगे इस खरली निर्माण हेतु आवश्यक उपकरण क्या है? तो हम लोग, जैसा कि नाम है खलव यंत्र, खरल यंत्र या खलव यंत्र होता है। इस वटी की सवीरता अवधि कितनी होती है, अर्थात पोटेंसी कितनी होती है, कितने समय तक ये कारगर रहेगी? तो रस योग जिसमें केवल रस, उपरस, भस्म जैसे नाग, वंग तथा ताम्र के अतिरिक्त हो। भस्म का मतलब यहाँ पर किसको छोड़कर? नाग, वंग तथा ताम्र के अतिरिक्त हो, कहने का मतलब जिसमें रस, उपरस या भस्म, भस्म में अगर नाग, वंग, ताम्र के अतिरिक्त हो तो ये जो इसका जो सवीरता होती है 10 वर्ष होती है। मतलब रस, उपरस, भस्म की जो जो सवीरता अवधि होती है 10 वर्ष होती है, मतलब नाग, वंग और ताम्र के छोड़कर। ओके, साथ ही साथ देखेंगे रस योग जिसमें रस, उपरस, भस्म तथा काष्ठ औषधि या गुग्गुल हो। ठीक है, वो उसकी जो सवीरता अवधि होती है उसकी 5 वर्ष होती है। ओके, उम्मीद है ये समझ में आएगा। धन्यवाद।